जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। तो इस पाठ में जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि जब जीवन में जो चीज महान, कि जीवन में जो अच्छा, कवि ने समझाया ना कि जीवन में जो सच्चाई के पथ पर चलेगा वही सुंदर है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे ही इंसान को उन्हीं इंसान की ईश्वर भी पूछते हैं, उन्हीं इंसान को ईश्वर भी क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं। अब आप लोग बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बुराई भरी रहेगी, अगर आप चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसी सुंदरता का कोई मतलब नहीं होता। अब तो जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंत भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं ना, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जो इंसान के अंदर कोई भी डर, संशय, अंधभक्ति नहीं होती है, उसी के अंदर क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब कोई ऐसा लाइट बिजली वाला वो नहीं प्रकाश, मतलब उसके अंदर क्या होता है, एक तेज होता है, एक प्रकाश होता है, एक वो इंसान के अंदर एनर्जी होती है काम करने के लिए। तो उसी इंसान को क्या होता है, जो नाथ होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उन्हीं इंसान को पूजते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विधान। परित्राण का मतलब क्या होता है, रक्षा। तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है। तीसरे प्रश्न पर चले हम लोग। तो जो तीसरा पार्ट है आप लोगों का वो है आप भले तो जग भला। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, दो क्वेश्चन हो गए है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आप लोग के टोटल हो गए हैं, ये पूरे टोटल 3 क्वेश्चन हो गए ना। सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आप दिखाइए, लिख रही हैं कहाँ पे। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही अच्छे से सब लोग पढ़ लेना। ठीक है, पेपर है ना आप लोगों का, तो ये एक तरह से आप लोगों का एक रिवीजन पार्ट चल रहा है। समझ में आया ना सबको। जो पहला क्वेश्चन है वो पहले पार्ट से है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे पार्ट से है। ठीक है, और जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये तीसरे पार्ट से है। ठीक, चलो बस मस्ती में डूबे रहे उम्र भर, मस्ती में डूबे रहे उम्र भर, मस्ती में डूबे रहे उम्र भर। चल जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजानी खुशियों में ढले। चल जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजानी खुशियों में ढले। बैठ रहे हैं।